बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, लोअर दीर में ताजरों को कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चार्टर अकाउंटेंट के जरिए रजिस्ट्रेशन की हिदायत की गई है। टैक्स एंड ऑडिट कंसल्टेंसी के जरिए दफातर के इफ्तिताह पर मुकर्रीन ने कहा कि रजिस्ट्रेशन से कारोबार महफूज होगा और फाइलर बनने पर खरीदारी में माली फायदा मिलेगा। नए दफ्तर से ताजरों को पेशावर या मर्दान जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मुकर्रीन ने मालाकन डिवीजन में किसी भी नए टैक्स के नफाज को मुस्तरद करते हुए एहतजाज का ऐलान भी किया। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में जुल्म और ज्यादती की एक अफसोसनाक मिसाल सामने आ गई, जहां एक नाफरमान बेटे ने अपने ही वालिद को निशाना बना डाला। मारूफ दीनी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद जमील रजवी अपने बेटे जिलानी के मुबैना जुल्म का शिकार हो गए। इतलात के मुताबिक जिलानी ने धोखेदही और फ्रॉड के जरिए अपने वालिद के बैंक अकाउंट से 41,50,000 रुपए निकलवा लिए। जब मुफ्ती मोहम्मद जमील रिजवी ने अपने हलाल कमाई की वापसी का मुतालबा किया तो बेटे ने रकम वापस करने के बजाय वालिद के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश शुरू कर दी। मुफ्ती मोहम्मद जमील रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इन्हें शदीद ज़हनी अजियत का सामना है और इंसाफ के लिए मुतल्लिका इदारों से रुजू कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई वापस चाहते हैं और कानून से मुकम्मल इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। मिठानी में शदीद सर्द और घने कोहरे के बायस मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। लोग घरों में महसूर होकर रह गए और बाजार सुनसान पड़े हैं। सर्दी से बचने के लिए शहरी आग जला रहे हैं। रात के वक्त कोहरे के बायस चोरी और डकैती के वाकयात में इजाफा हो गया है, जिससे आवाम में खौफ व हरास फैल गया। सर्दी की वजह से मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं और कारोबार मुतासिर और पालतू जानवरों भी बीमार हो रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक सर्द मौसम में दिल के अमराज में इजाफा हो रहा है। मलेर के इलाके गकर फाटक में केसी अमले के नजायज कुंडा माफिया के साथ जायज मीटर होल्डर्स की तारें काटने का इंकशाफ। इलाका मकीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि केसी मकामी इंतजामिया के कहने पर जानबूझकर हमें परेशान कर रही है, जबकि हर माह बिजली के बिल अदा करने के बावजूद हमारी हजारों रुपए की तार काट कर ले गए हैं, जो कि सरासर जुल्म है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मीर इमामुद्दीन खोखर से। जी इमामुद्दीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है मलिक के इलाके गदर सिटी में और हमारे साथ यहाँ के जो रिहायशी हैं मुतासिर वो मौजूद हैं। उनका कहना है कि आए दिन केसी वाले हमारे साथ गलत से गलत करते जा रहे हैं और ये सरासर यहाँ की जो मकामी इंतजामिया है उनकी हरकतें हैं, जो कि हमें कहती हैं कि आप यहाँ के गैर मकामी हो, आप अंदरून सिंध से आए हो और हमारे जायज मीटर लगे हुए हैं जिनके हम आए दिन बिलिंग भी भरते रहते हैं। हर माह के हिसाब से जो भी बिल आते हैं वो हम पे भी करते हैं, उसके बावजूद भी वो हमारे जो मीटर हैं वो जानबूझ के कटवाते हैं। सभी दिन से जानते हैं कि इनका क्या मुतालबा हो गए। यहाँ तो लाइट ही नहीं है, जो पैसे बिल भरते हैं वो उन्होंने मीटर काट के चले जाते हैं। कुंडों वाले सारे की चल रही है लाइटें, पूरी कवरेज करें। आप केएफसी वालों को ले आए, सारे कुंडे चला रहे हैं, उन्होंने भत्ता ले रहे हैं, उन्होंने बंदे हैं सारे मीटर वाले सारे परेशान बैठे हुए हैं। वो कुंडे चल रहे हैं पूरी गगर में, सारे ये बिल जमे हुए हैं, 5-6 घर हुए हैं। ये आपके सामने है, देखें हमारा मीटर यहाँ लगा हुआ है। ये मेरा घर है। यहाँ इस मीटर की कल वावडा वाले आए हैं और बिजली काट के चले गए हैं, हमारी तार भी लेके गए हैं। हालांकि इस मीटर का बिल जो है वो हमारे पास अभी भी मौजूद पड़ा है, बिल जमा है। जमा होने के बावजूद भी ये देखें हमारा मीटर यहाँ से काट के और तार लेके चले गए हैं। दरअसल जो कुंडा सिस्टम चला रहे हैं यहाँ के मकामी लोग हमें मकामी नहीं समझ रहे हैं, हमें समझ रहे हैं कि ये उत्तर से आए हुए ये बाहर के लोग हैं। इस वजह से ये हाथ से ही हमारी तारें, हमारी लाइनें, और ये हमारा घर है जंगी खान में। जंगी खान से हम जानदार कोट में बिजली लेके अपने घर जा रहे हैं और इस जंगी खान वाले घर में हमारी लाइट चल रही है और बिल भी हमारा जमा है। बड़ी बात यह है कि लाइट ना होने की वजह से 4 माह से पीएमटी हमारा बिल्कुल काटा हुआ। पर घर से 1000 रुपया ले रहे हैं, पर घर से 1000 रुपया लेके पूरे जानदार को और पूरे आधे जंगी खान को ये दे रहे हैं 1000 रुपए पैसे। आपने इनके मौक़िफ़ सुने कि इनका कहना है कि यहाँ के जो केसी वाले हैं मुलाजिम, उन्होंने इनके साथ नाजायज किया है, जबकि ये बिलिंग भी कर रहे हैं हर माह के हिसाब से। फिर भी इनके मीटर जो काटे गए हैं, आला हुकाम से इनका मुतालबा है कि फिल फौर उनके खिलाफ कार्रवाई करके, केसी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करके इनको इंसाफ फराहम किया जाए। जी अब चलते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मारूफ फलाही इदारे अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी की हिदायत पर ट्रस्ट की जानिब से कराची हेड ऑफिस से भेजे गए गर्म जैकेट मस्जिद सनन न्यू
बलोच कॉलोनी खब में ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम किए गए, जिसके लिए फ्री बाजार लगाया गया, जिसमें मुस्तहिक बच्चों ने खुद अपने लिए फ्री जैकेट पसंद किए। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 जनवरी 2026 अल्हम्दुलिल्लाह अल खैर ट्रस्ट की जानिब से हर जगह उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों के लिए मुफ्त बाजार लगाया गया है, जिसमें गर्म मलबूसात में से जैकेट्स बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी और ख़वातीन के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ हर कोई अपनी पसंद का और अपने बराबर का यह है जैकेट और गर्म मलबूसात पसंद करके उठा रहे हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। अल खैर ट्रस्ट जहाँ पूरे मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, अब वो हर जगह बलूचिस्तान के मुस्तकिन में ये चीज़ें तक़सीम की जा रही है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मोहम्मद साहब, ये पैकेज माहाना होता है या सालों में होता है, 6 माहों में, किस तरह होता है ये पैकेज? इस पैकेज का ये होता है कि अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में इन्होंने ये गर्म लिहाफ की तरतीब बनाई है। फिर इनमें अल्हम्दुलिल्लाह खैर की जानिब से राशन भी होता है और मुख्तलिफ हवाले से गुरबा और मसाकिन के हवाले से सपोर्ट किया जाता है। अल्लाह खुश रखे अल खैर ट्रस्ट और उसके माविनीन को। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अहम खबर शामिल करते हैं। जिला बहावल नगर के इलाके मकलोडगंज में वीडियो स्कैंडल पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वीडियो सामने आने के बावजूद अभी तक कोई खातिर-ख्वाह कार्रवाई सामने नहीं आई। मकामी लोगों का कहना है कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि ये वीडियो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। ब्लैकमेलिंग के जरिए खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल करना एक संगीन जुर्म है। मकामी शहरियों ने ओपन इंक्वायरी का भी मुतालबा किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, दीना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इलेक्शन 2026-27 के हवाले से मशावरती इजलास हुआ, जिसमें तंजीम के तमाम अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक दीना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इलेक्शन 2026 से 27 के हवाले से एक मशावरती इजलास ज़ेर सदारत चौधरी रबनवाज गोंदल मुनक्किद हुआ, जिसमें तंजीम के तमाम अहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में बाहमी मशावरत से आइंदा इलेक्शन के लाहे अमल मुरतब किया गया और तंजीमी अमूर को मजीद मौसर बनाने पर गौर किया गया। इस मौके पर शहर के मिसाल को उजागर करने, मुस्बित सहाफत को फरोग देने और सहाफती मयार को बेहतर से बेहतरीन बनाने पर खुसूसी जोर दिया गया। शुरा ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अवामी मसाइल की निशानदेही और जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के जरिए माशरे में मुस्बित तब्दीली लाने के लिए सहाफियों का किरदार मजीद फाल बनाया जाए। नेशनल प्रेस क्लब खबरों के सालाना इंतखाबात अंजुमन ताजरान सिंध के मरकजी नायब सदर जावेद आलम कायम खानी और जनरल सेक्रेटरी हंगरों के निगरानी में हुए। साल 2026 से 27 के लिए सदर फरीद मुगल, नायब सदर असद नाज बादलानी, जनरल सेक्रेटरी साजिद कायम खानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आलमगीर खान और मेंबरान मुंतखब हुए। मुंतखब पार्टी को मुबारकबाद दी गई और सिंध की सकाफत के तौर पर सिंधी अजरक भी पहनाई गई। मोरो और गिरदनवा में 5 दिन से शदीद धुंध छाई हुई है, जिससे हद निगाह सिफर हो गई है और मामूलाते जिंदगी मुतासर हुए हैं। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। हादसात का खतरात बढ़ गए हैं। धुंध के बायस सर्दी में इजाफा हुआ है। शहरी घरों तक महदूद हैं और स्कूल में हाजिरी कम है। ताहम सिंध हुकूमत ने तातीलात में इजाफा नहीं किया। और ओकाड़ा से खबर शामिल करें और आपको बताएं, ओकाड़ा की स्पेशल ब्रांच ने थाना बसीरपुर में कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के सिलसिले में इस्तेमाल होने वाली सैकड़ों फॉल्स सिम कार्ड बरामद कर लिए। मुल्जिमान इन सिम्स को बैंक फ्रॉड, जाली व्हाट्सएप और एडवांस कर्जा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। कार्रवाई के दौरान सिम एक्टिवेशन डिवाइसेज और मुश्तबा रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया गया। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।